ये कर लेते बेटा। ये क्वेश्चन कर लो, स्टार्ट करो। एक्स हु हैज पेटेंटेड अ वैक्यूम क्लीनर। कंफ्यूजिंग है, हाँ कंफ्यूजिंग है बेटा, वो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। वो लास्ट ईयर भी बच्चों ने लेके आए थे वो डाउट। मैंने लास्ट ईयर छोड़ दिया था, मैंने बोल दिया था मत करो बोलकर। पर ठीक है, अभी देख लिया हमने उसको। पर टेंशन मत लो, एग्जाम में आएंगा नहीं बेटा वो। एक्स हु हैज पेटेंटेड अ वैक्यूम क्लीनर ग्रांटेड PQR लिमिटेड अ लाइसेंस फॉर 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर का लाइसेंस दिया बेटा। To manufacture and sell cleaner on the following terms. PQR Limited to pay a royalty. अब X Limited लैंडलॉर्ड है, PQR लेसी है। रॉयल्टी है ₹1 फॉर एवरी क्लीनर सोल्ड। सेल के बेसिस पे रॉयल्टी है बेटा, ₹1 का। मिनिमम रेंट 25,000 है पर एनम। कैलकुलेशन टू बी मेड एनुअली ऑन 31 मार्च। ठीक है, पेमेंट टू बी मेड ऑन 30 अप्रैल। अब ये याद रखो बेटा, हम एवरी ईयर का पेमेंट 30 अप्रैल को कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। हाँ, अब ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, हम लोग ये क्लास में कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 31 मार्च ईयर एंड हो रहा है, लेकिन वो रॉयल्टी पिछले साल की रॉयल्टी बेटा हम 30 अप्रैल को देंगे, मतलब 1 महीने बाद देंगे। ठीक है, उस ईयर में नहीं पेमेंट कर रहा है। अभी तक सारे क्वेश्चन में क्या किया है हमने, जिस मंथ का था उसी मंथ में हम पेमेंट करते थे, उसी ईयर में पेमेंट करते थे। पर यहाँ पे हमको पेमेंट करना है नेक्स्ट ईयर के 30 अप्रैल को। ठीक है, इफ फॉर एनी ईयर द रॉयल्टी कैलकुलेटेड ऑन क्लीनर्स सोल्ड अमाउंट। क्लीनर सोल्ड है बेटा ये, क्लीनर सोल्ड अमाउंट टू लेस देन 25,000। ठीक है, 25,000 मिनिमम रेंट है बेटा। PQR लिमिटेड में सेट ऑफ द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी शॉर्ट वर्किंग, अगेंस्ट रॉयल्टी पेएबल इन एक्सेस ऑफ द सम इन द नेक्स्ट 2 ईयर। नेक्स्ट 2 ईयर फ्लक्चुएटिंग राइट है बेटा, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होनी है उसके अगले 2 साल तक हम रिकवर कर सकते हैं। एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड ईयर द अग्रीमेंट वॉज रिवाइज्ड एंड मिनिमम एक्चुअल पेमेंट वॉज ऑफ ₹20,000 वॉज सब्सटीट्यूटेड फॉर 25,000। द अदर टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अब क्या बोला है, मिनिमम रेंट बेटा 20,000 कर दिया उन्होंने। कौन से ईयर से, कौन से ईयर से किया, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब पहले 2 साल अपना मिनिमम रेंट 25,000 था, और बाद में फिर बेटा इसको इन्होंने 20,000 कर दिया। द नंबर ऑफ क्लीनर सोल्ड वॉज, ठीक है, 2017 में, 18 में, 19 में और 20 में कितने क्लीनर का सेल हुआ ये हमको दिया होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। राइट, एक्स यानी लैंडलॉर्ड के बुक्स में बनाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले वर्किंग कर लो, बाकी बाद में देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम्म 17, 18, 19, 20 आउटपुट सोल्ड। आउटपुट सोल्ड दिया है 2017 में 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स और 25,000 यूनिट्स। रॉयल्टी है बेटा एट ₹1, 1 पर यूनिट सोल्ड। तो 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। मिनिमम रेंट है 25,000 पहले 2 साल में, उसके बाद 20,000, 20,000। मिनिमम रेंट चेंज हो गया। ठीक है, हम्म उसके बाद शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग अकर्ड हुआ 15,000, 5,000,
फिर एक्सेस वर्किंग है 10,000, 5,000। डैश डैश 15,000, 20,000। हाँ, अब ये 20,000 में बेटा 15,000 2017 का है और 5,000 2018 का है। राइट, अब ये 15,000 का रिकूपमेंट चलेगा 2018 2019। हाँ, नेक्स्ट 2 इयर्स बोला है बेटा। और ये 5,000 का रिकूपमेंट का पीरियड है 19 एंड 20। राइट, तो पहला जो 15,000 है 2017 वाला, उसको रिकूप करो। ठीक है, तो 10,000 रिकूप करेंगे बेटा, और उसमें से 5,000 हमको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा क्योंकि उसका रिकूपमेंट पीरियड खत्म हो रहा है। ठीक है, और 5,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये जो 2018 वाला था, 2018 वाला जो 5,000 था बेटा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब 2020 में फिर 5,000 का एक्सेस वर्किंग है, तो 5,000 पूरा रिकूप कर लो। राइट ऑफ डैश कैरी फॉरवर्ड डैश। अमाउंट पेड एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर करो। 25,000 रिकूपमेंट तो हुआ नहीं, 25,000 पे करेंगे। फिर 20,000, 25,000 विच एवर इज हायर 25,000। 30,000, 20,000 विच एवर इज हायर करो 30,000, उसमें से रिकूप माइनस करना 20,000। 25,000, 20,000, 25 में से रिकूप माइनस करो 20,000। देखो टेबल बराबर है क्या? टेबल बराबर है क्या बेटा? हाँ, चल। तो अकाउंट्स बनाना है लैंडलॉर्ड के बुक्स में। अकाउंट्स बनाना है लैंडलॉर्ड के बुक्स में। मैं आपको एक ईयर का, 1 ईयर का बता रहा हूँ, बाकी ईयर का आप लोग घर पे होमवर्क करना। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो बना लो अकाउंट्स। 3 अकाउंट्स बनाने हैं बेटा। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है,
और लेसी का अकाउंट, लेसी का नाम क्या है? लेसी का नाम है PQR। PQR अकाउंट, राइट? आपका अकाउंट बनाना हो गया तो बताओ बेटा। आपका अकाउंट बनाना हुआ तो बताओ। डन। चल स्टार्ट करते बेटा। ईयर 1। हाँ, ईयर 1 में बेटा शॉर्ट वर्किंग है, तो रॉयल्टी 10,000 मिलेगा एक्चुअल, और शॉर्ट वर्किंग 15,000, दोनों मिलाकर 25,000 का अमाउंट। यहाँ पे पेड, पेड वर्ड कट कर देना बेटा, अमाउंट पेड, और उसको रिसीव कर देना, क्योंकि लैंडलॉर्ड के बुक्स में कर रहे हैं ना हम लोग। पेड वर्ड कट करो और उसको रिसीव कर दो। ठीक है, तो हमको PQR से बेटा ये दो अमाउंट मिलने के बाकी है। एक्चुअल रॉयल्टी 10,000 और शॉर्ट वर्किंग जो अकर्ड हुआ 15,000, दोनों मिलाकर 25,000 हमको आने बाकी है। ठीक है, PQR से। हाँ, 10 and 15। तो स्टार्ट करो। PQR अकाउंट डेबिटेड। अब PQR असेट है बेटा, लैंडलॉर्ड के लिए PQR असेट है। हाँ, डेप्टर है समझो ना, पैसा आना है उसको, डेप्टर है समझो। तो 31st March 2017 PQR account debited to रॉयल्टी रिसीवेबल और शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस 15,000। PQR account debited to रॉयल्टी रिसीवेबल 15, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस 15। अब क्रेडिट कर लो बाकी दोनों अकाउंट को। 31/3/18 आएगा वैसे, हाँ, 31/3/18 आएगा बेटा। अब इन्होंने यहाँ पे एक तो बोला है 31 मार्च को एंड हो रहा है, और यहाँ पे ईयर दिया। एक काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो। अ, इसको 17/18 कर देना, इसको 18/19, इसको 19/20, और 20/21, ऐसे। ठीक है, तो 17/18, 18/19, 19/20, 20/21। लेकिन रुको 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 रुको, दिया है इन्होंने बेटा, उन्होंने दिया हुआ है। देखो, उन्होंने बोला है ईयर एंडेड 31 March 2017। तो 31 March 2017 को ईयर एंड हो रहा है बेटा। हाँ, मतलब ये ऐसा होगा 16/17, 17/18, 18/19 और 19/20। ठीक है। हाँ, चल। 17। 31 March 2017 को ईयर एंड हुआ बाय PQR। शॉर्ट वर्किंग से बेटा 15,000।
और रॉयल्टी रिसीवेबल 31 मार्च 17 ईयर एंड हुआ बाय PQR 10,000। ठीक है, अब इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दो, यहीं पे चलेगा 10,000। ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये अकाउंट क्लोज हो गया बेटा। हाँ, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,000। 15,000। ठीक है, और 1,417 को ओपनिंग बैलेंस दिखाओ 15,000 का। यस, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ 31/3/17 का 25,000 ये पे कब करना है? ये 25,000 पे कब करना है? पे करना है बेटा अगले साल 30 अप्रैल को, मतलब 1 महीना बाद। राइट? तो मुझे बताओ यहाँ पे हम बाय बैंक कर सकते क्या? बाय बैंक नहीं कर सकते बेटा। तो क्या करना पड़ेगा हमको? हमको ऐसे करना पड़ेगा, देखो पहले इसको कैरिड डाउन दिखा दो। पहले कैरिड डाउन दिखा दो, क्योंकि हम लोग इस दिन को पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट आ नहीं रहा है। राइट? बैलेंस कैरिड डाउन कर दो, 25,000 आना बाकी है, आया नहीं, आना बाकी है। ठीक है, फिर उसका ओपनिंग बैलेंस दिखाओ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,417 को, 1,417 को। अब इस ईयर में ये पैसा आ रहा है, और वो भी कब आ रहा है बेटा? 30 अप्रैल को आ रहा है, 30 अप्रैल 17 को। 30 अप्रैल 17 को आ रहा है। राइट? बाय बैंक अकाउंट, ये पिछले साल का पैसा है। आया कब? करंट ईयर में आया 30 अप्रैल को। समझे बेटा? अब आपको ऐसे ही करना है एवरी ईयर। हाँ, अब 2017-18 का जो पेमेंट रहेगा, ड्यू बता देना आप, ड्यू बता देना, लेकिन पेमेंट इस ईयर में नहीं आएगा। पेमेंट 18-19 में अगले साल आएगा, 30 अप्रैल को। ये आपको समझ में आया कि बताओ? ये आपको समझ में आया? हाँ, रिमेनिंग होमवर्क कर लेंगे बेटा, रिमेनिंग 3 इयर्स का होमवर्क कर लेना। बाकी पहले दो अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, खाली बस जो PQR का अकाउंट है वहां पे जब पेमेंट आएगा, तो जिस ईयर का है उस ईयर में नहीं आएगा, उस ईयर में बैलेंस कैरिड डाउन कर देना। नेक्स्ट ईयर 30 अप्रैल को वो पैसा आएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ? कोई डाउट है तो बताओ? नो? ठीक है, चलेगा बेटा। तो हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करना बेटा। सबको म्यूट कर दो, चैट बॉक्स खुला है बेटा। हाँ, चलो, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। XYN company raises minerals from the mines, then incurs some processing cost and sell the product। ठीक है, अब XYN कंपनी लेसी है, लेसी है बेटा।
क्या करता है लेसी? माइन में से मिनरल्स निकालता है, फिर मिनरल्स को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको सेल करता है। माइन में से मिनरल निकाला, उसको प्रोसेस किया फैक्ट्री में, और फिर उसको सेल कर दिया, प्रोसेस करके सेल कर दिया। रॉयल्टी इज पेएबल टू लैंडलॉर्ड एट द रेट 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, राइट? बीइंग द कॉस्ट इंक्लूडिंग द रॉयल्टी बट बिफोर इनकरिंग द प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है? अब समझना बेटा ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जितना मटेरियल कॉस्ट है ना, उसका 20% रॉयल्टी देना है। मटेरियल कॉस्ट का 20% रॉयल्टी देना है। ठीक है? और वो ये बोल रहा है कि ये मटेरियल कॉस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट के पहले का खर्चा है। प्रोसेसिंग कॉस्ट छोड़कर, प्रोसेसिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना, वो छोड़कर जो मटेरियल कॉस्ट है उसका 20% रॉयल्टी देना है। ठीक है? फिर क्या बोला है बेटा? प्रोसेसिंग कॉस्ट 20% है सेलिंग प्राइस का। प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? 20% है सेलिंग प्राइस का। एंड प्रॉफिट ऑन सेल है 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट ऑन सेल इज 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट? स्टॉक इज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब जो हमारे पास स्टॉक है बेटा, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है बोल रहा है वो? स्टॉक का वैल्यूएशन करना है टोटल कॉस्ट से, मतलब उसमें मटेरियल कॉस्ट भी आएगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगा। ठीक है? तो एक चीज समझो बेटा, एक चीज समझो, यहां पे मटेरियल कॉस्ट, फिर इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है? प्रोसेस करने के बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगा बेटा, प्रोसेस करने के बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है? और फिर इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन में हमको अभी तक दिया हुआ है, मोटा मोटा ये ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है बेटा? आगे देखना क्वेश्चन में क्या दिया है। द सेल्स एंड स्टॉक एट क्लोज ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर वेर एज फॉलोज। सेल्स हमको अमाउंट में दिया है बेटा, अमाउंट में दिया है ₹12 लाख 2019 का, ₹14 लाख दिया है। ठीक है? 20 का एंड 21 का ₹13 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक भी अमाउंट में दिया है 2019 का, 2020 का और 21 का। ठीक है? मिनिमम रेंट पेबल 1,35,000 है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड एनी टाइम इन फर्स्ट 3 years बोला है बेटा, फ्रॉम 2019 एंड नॉट देयर आफ्टर। फर्स्ट 3 years, हाँ, मतलब फिक्स्ड रिकूपमेंट पीरियड है, पहले 3 साल में रिकवर कर सकते। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी के बुक्स में अकाउंट्स हमको बनाने हैं। ठीक है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको जो रॉयल्टी फाइंड करना है वो 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइंड करना है। ठीक है? 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रोसेसिंग कॉस्ट छोड़कर, मतलब इसका, ये मटेरियल कॉस्ट का चाहिए, इस पर रॉयल्टी कैलकुलेट करना है, इस पर रॉयल्टी कैलकुलेट करना है। ठीक है? अब ये कैसे करेंगे बेटा? तो उसके लिए थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे साथ स्टार्ट करना बेटा, स्टार्ट करना मेरे साथ। आंसर, लेट सेलिंग प्राइस बी 100, अज्यूम कर लो ₹100। यानी जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं बेटा, उसका सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लो 100। ठीक है? जो मैंने आपको ये बताया था बेटा, यहां से मुझे उल्टा जाना पड़ेगा अगर मुझे मटेरियल कॉस्ट लाना है तो। जैसे अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस से मटेरियल कॉस्ट पे आना है, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स। कैसे? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस करेंगे
तो टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट में से प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करो तो मटेरियल कॉस्ट आएगा। बराबर है क्या? रिवर्स जाना है बेटा, रिवर्स जाना है। हाँ, अब सेलिंग प्राइस मैंने अज्यूम किया है 100। अब आप देखो इन्होंने क्या दिया। प्रोसेसिंग, पहले प्रॉफिट देख लो। प्रॉफिट दिया है बेटा 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 30% प्रॉफिट है। हाँ, अब मैं रिवर्स जा रहा हूं तो लेस प्रॉफिट करेंगे एट द रेट 30%। मतलब 30 रुपए प्रॉफिट लेस कर दिया है बेटा, तो 70 टोटल कॉस्ट आया। 70 रुपीज आया टोटल कॉस्ट, राइट। देखो रिवर्स जा रहा हूं मैं। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस किया, टोटल कॉस्ट आया। अब टोटल कॉस्ट में से रिवर्स प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो तो मटेरियल कॉस्ट आएगा। अब प्रोसेसिंग कॉस्ट देखो कितना है। प्रोसेसिंग कॉस्ट है बेटा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 20% माइनस प्रोसेसिंग कॉस्ट एट द रेट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस 100 है बेटा, सेलिंग प्राइस 100 है, इसका 20% यानी 20। तो 50 जो रहेगा बेटा, जो 50 रहेगा ये हमारा मटेरियल कॉस्ट रहेगा। 50 जो रहेगा ये मटेरियल कॉस्ट रहेगा, राइट। 50 हमारा मटेरियल कॉस्ट आ गया बेटा। अब मटेरियल कॉस्ट का रॉयल्टी कितना देना है देखो, लाइन से फर्स्ट सेकंड लाइन पढ़ना। रॉयल्टी इज पेबल एट टू लैंडलॉर्ड एट द रेट 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब 50 का 20%, 50 का 20% लेस रॉयल्टी, लेस रॉयल्टी एट द रेट 20%। 20% किसका? ऑफ ₹50, मटेरियल कॉस्ट का बेटा, मटेरियल कॉस्ट का। तो 50 का 20% निकालो, ₹10, राइट। तो ₹10 माइनस कर दिया तो ये 40 क्या मिलेगा बेटा? 40 मिलेगा अदर मटेरियल कॉस्ट। 40 मिल जाएगा अदर मटेरियल कॉस्ट, राइट। यानी जो मटेरियल कॉस्ट है बेटा हमारा, वो मटेरियल कॉस्ट के अंदर एक्चुअल जो मटेरियल कॉस्ट है वो तो रहेगा, साथ साथ में रॉयल्टी भी रहेगी, है ना। रॉयल्टी भी मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि रॉयल्टी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है रॉयल्टी, ठीक है। तो अब यहां से हमको समझ में आया बेटा, यहां से हमको समझ में आया कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 है, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 है, तो मेरा जो रॉयल्टी है बेटा वो 10 है। अगर मैं आपको बताऊं 2019 का, 2019, 2020 एंड 2021, ठीक है। मुझे मटेरियल कॉस्ट फाइंड करना है। मटेरियल कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। इन सेल्स, सेल्स में कितना, और इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कितना, ठीक है। मैं मटेरियल कॉस्ट क्यों निकाल रहा हूं बेटा? क्योंकि रॉयल्टी जो कैलकुलेट करना है 20%, वो मटेरियल कॉस्ट पे करना है। तो मटेरियल कॉस्ट सेल्स में भी है, क्लोजिंग स्टॉक में भी है, दोनों में मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बेटा। सेल्स 12 लाख अमाउंट है, और हमने यहां अजम्पशन किया था सेल्स 100, राइट। तो अगर सेल्स 12 लाख है टोटल और हमारा अजम्पशन के हिसाब से वो 100 है, हाँ, तो देखो 12 लाख, 12 लाख ये 100 है बेटा,
इसको डिवाइड बाय 100 किया मैंने, ये 100 है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको वो और सिंपल जाएगा। देखो 12 लाख, ये 100 है जो हमने अज्यूम किया था बेटा, राइट। तो सेल्स अगर 12 लाख है, हाँ, तो मटेरियल कॉस्ट 50 है, मटेरियल कॉस्ट 50 है बेटा। मटेरियल कॉस्ट सेल्स में कितना इंक्लूड है? 6 लाख, ठीक है। उसके बाद 2020 का सेल्स कितना है? 14 लाख है बेटा, और हमने सेल्स अज्यूम किया था ये 100 है, तो मटेरियल कॉस्ट 50, राइट। तो 7 लाख का मटेरियल कॉस्ट है, मतलब 12 लाख में बेटा, 12 लाख में मटेरियल कॉस्ट 7 लाख है। 2021 में 13 लाख का सेल हुआ, और हमने जो अज्यूम किया था इसको 100 किया था, और इसके अंदर मटेरियल 50 है, तो 6,50,000 का, 6,50,000 का मटेरियल कॉस्ट इसमें इंक्लूड है। सेल्स के अमाउंट में मटेरियल कॉस्ट कितना इंक्लूड है वो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल कॉस्ट कितना इंक्लूड है? हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक देखो, ये सेल्स का अमाउंट था बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है, और क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है स्टॉक इज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है ये टोटल कॉस्ट पे वैल्यू किया हुआ है, टोटल कॉस्ट पे वैल्यू किया है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 14,000 का क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे अजम्पशन के हिसाब से क्या है बताओ? जो हमने अजम्पशन किया वो अजम्पशन के हिसाब से 14,000 क्या है बताओ? हमारे अजम्पशन के हिसाब से 14,000 क्या है बताओ? 70 है बेटा, वेरी गुड। टोटल कॉस्ट ना, टोटल कॉस्ट 70 है बेटा, राइट। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम टोटल कॉस्ट से वैल्यू कर रहे हैं, मतलब ये 70 है, तो इसमें मटेरियल कॉस्ट है 50, तो 50 कितना, 50 कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 14,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 70, मतलब 14,000 के क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल 10,000 है, मटेरियल 10,000 है। 2020 में 21,000 था क्लोजिंग स्टॉक, और हमारे अजम्पशन के हिसाब से ये 70 था, और इसमें मटेरियल 50 है। 21,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 70 करो, 15,000 मटेरियल कॉस्ट आएगा, 15,000 रुपीज हमारा मटेरियल कॉस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद 2021 में बेटा 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एज पर अवर अजम्पशन ये 70 है, मटेरियल 50 कितना, 70,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 70, 50,000 हो गया बेटा। हमको मटेरियल कंज्यूम फाइंड करना है ना, देखो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ फाइंड करना है बेटा, हाँ। तो मटेरियल सेल्स में कितना है, प्लस मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक में कितना है ये ऐड करना पड़ेगा, और मटेरियल ओपनिंग स्टॉक में कितना है ये लेस करना पड़ेगा ना। तो हमको मटेरियल कंज्यूम मिलेगा, रॉयल्टी हमको 20% लेना है मटेरियल कंजम्पशन पे, कितना आपने प्रोडक्शन में मटेरियल यूज किया है। तो सेल्स में जो मटेरियल है वो लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में जो मटेरियल है वो ऐड करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक में जो मटेरियल है वो लेस करेंगे, प्रोडक्शन बजट जैसा हम लोग निकालते थे वैसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टोटल प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट कितना इंक्लूड है सेल में, क्लोजिंग स्टॉक में, और ओपनिंग स्टॉक में जो इंक्लूड है वो माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये प्लस किया मैंने, अब मुझे लेस करना है ओपनिंग स्टॉक में कितना। तो 2019 में ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, 2020 में जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2020 का ओपनिंग स्टॉक हुआ 10,000,
2020 का जो क्लोजिंग स्टॉक था 15,000, वो 2021 का बेटा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब हमको मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। अब मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। मटेरियल कंज्यूम 6 लाख प्लस 10,000, 6,10,000। 7 लाख प्लस 15,000 माइनस 10,000, तो 7,05,000। 6,50,000 प्लस 50, 7 लाख। 7 लाख में से 15 गया बेटा, 6,85,000। रॉयल्टी इसका 10% लेना है। रॉयल्टी इसका, सॉरी, 20% लेना है। तो 6,10,000 का 20% लिया, 1,22,000। 7,05,000 का 20%, 1,41,000। 6,85,000 का 20%, 1,37,000। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इतना कॉपी कर लो पहले आप। कॉपी हो गया तो बताना। अफसर, अफसर, बेटा रॉयल्टी पढ़ो, कौन से किस पे कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है हमको? एक बार रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। रॉयल्टी इज पेएबल एट द रेट 20%, किसका? 20% किसका बोला है अफसर? क्वेश्चन में पढ़ के देखो। रॉयल्टी हमको 20% किसका बोला हुआ है? 20% किसका बोला है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल का बोला है बेटा। सेल्स का बोला ही कहाँ है? सेल्स का कहाँ बोला? रॉयल्टी हमको 20% ऑफ मटेरियल चाहिए। अब मटेरियल दो हो सकते हैं, या तो मटेरियल परचेस हो सकता है या मटेरियल कंज्यूम्ड हो सकता है। आपने खरीदा कितना मटेरियल, उसका 20% हो सकता है, या आपने फैक्ट्री में मटेरियल कितना यूज किया प्रोडक्शन करने के लिए, उसका 20% हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, राइट? तो मटेरियल परचेस पे 20% नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? उसका सिंपल रीजन है कि बहुत सी कंपनी 2 साल 3 साल का एक साथ मटेरियल परचेज कर लेती, राइट? जो 3 3 4 4 साल तक चलता है वो मटेरियल एक बार परचेज करने के बाद। तो उसका 20% लेंगे तो आपकी रॉयल्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो मटेरियल आपने फैक्ट्री में जितना यूज किया है ना, उसका 20% चाहिए, कंजम्पशन का 20%। समझा क्या बेटा अफसर? हाँ। तो अब देखो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार समझ लो। पहले हमने क्या किया, अज्यूम किया सेलिंग प्राइस 100 है, उसमें से प्रॉफिट 30 माइनस किया बेटा, टोटल कॉस्ट आया 70। फिर टोटल कॉस्ट में से प्रोसेसिंग कॉस्ट 20% ऑफ सेल्स बोला हुआ है, सेल्स का 20% यानी 20 रुपए माइनस किया। मटेरियल कॉस्ट आया 50। मटेरियल कॉस्ट 50 का, फिर रॉयल्टी हमको 20% लेना है, 50 का 20% 10। ठीक है, ये माइनस कर दो आप तो अदर मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर ठीक है चलो कर लिया हमने। हाँ, मेरे हिसाब से खाली मटेरियल कॉस्ट 50 तक करेंगे ना तो भी अपना काम हो जाएगा, राइट? पर ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, हमको 20% मटेरियल कॉस्ट का रॉयल्टी निकालना है। तो मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम कैसे निकालना? तो सिंपल है बेटा, सेल्स के अंदर कितना मटेरियल कॉस्ट है वो देखो, क्लोजिंग स्टॉक में कितना मटेरियल कॉस्ट है वो देखो, ऐड करो। ओपनिंग स्टॉक में कितना मटेरियल है वो लेस करो। क्यों लेस करो? क्योंकि हमको मटेरियल का कंजम्पशन फाइंड आउट करना है। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो मटेरियल कितना है वो अगर लेस नहीं करूंगा ना, राइट,
तो मैं फिर परचेज पे रॉयल्टी कैलकुलेट कर लूंगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल कितना है वो माइनस किया, तो मटेरियल का कंजम्पशन मिलता है बेटा। ठीक है। अब सेल्स का कैसे फाइंड आउट किया? तो देखो, सिंपल है बेटा। सेल्स हमारा 12 लाख था टोटल, और हमारे अजम्पशन के हिसाब से वो 100 था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 12 लाख 100 है, तो फिर मटेरियल कॉस्ट कितना? मटेरियल कॉस्ट तो हमने 50 किया था अज्यूम। तो देखो, 12 लाख 100 है तो 50 कितना? 50 इज योर मटेरियल कॉस्ट, याद रखो। सेल्स अगर 100 है तो 50 मटेरियल कॉस्ट है, राइट। तो ये 6 लाख मटेरियल कॉस्ट मिला। हाँ, ये सेल्स नहीं है बेटा, ये मटेरियल कॉस्ट है जो इन सेल्स है, मतलब सेल्स के अंदर इंक्लूड है। फिर क्लोजिंग स्टॉक 14,000 है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 14,000 जो है बेटा, वो हमारे अजम्पशन के हिसाब से 70 है, 100 नहीं है। क्यों 70 है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हो रहा है, टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हो रहा है, राइट। तो 14,000 इज 70, तो 50 कितना? ये आ गया 10,000। ओपनिंग स्टॉक तो उसमें कुछ भी नहीं है, रहेगा तो माइनस करना। 6,10,000 का मटेरियल कंजम्पशन आया बेटा, रॉयल्टी आएगा उसका 20%, 1,22,000। आपको ये समझ में आ रहा है क्या, बताओ? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट। चल, तो अपना टेबल ड्रॉ कर लेते बेटा, अपना टेबल ड्रॉ कर लेते फटाफट। टेबल में आउटपुट वाला कॉलम मत बनाना, क्योंकि आउटपुट नहीं है हमारे पास। ये कॉलम मत बनाओ, राइट। 3 ही ईयर्स है बेटा, हाँ 3 साल का ही करना है, 19, 20, 21। 19, 20, 21, राइट। एक्चुअल रॉयल्टी आया बेटा हमारा 1,22,000 रुपीज, राइट, रुपीज में आ गया 1,41,000 रुपीज, 1,37,000 रुपीज, राइट। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में देखना बेटा 1,35,000 है। मिनिमम रेंट इज 1,35,000। ठीक है। फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हो रहा है 13,000 रुपीज का। फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग है बेटा 13,000 का। सेकेंड ईयर में एक्सेस वर्किंग है 6,000 का। थर्ड ईयर में एक्सेस वर्किंग है 2,000 का। रिकूपमेंट डैश राइट ऑफ डैश कैरी फॉरवर्ड 13,000। 6,000 रिकूप कर लेंगे बेटा, 6,000 रिकूप कर लो, राइट। राइट ऑफ डैश 7,000 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। पहले 3 साल का हमारा रिक्रूटमेंट पीरियड है, तो 19, 20, 21। हाँ, ये 3 साल में हम रिकूप कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। अब 21 हमारा रिक्रूटमेंट का लास्ट ईयर है, तो 2,000 रिकूप कर लो, 5,000 राइट ऑफ करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट पीरियड खत्म हो गया है।
रिक्रूटमेंट पीरियड खत्म, अमाउंट पेड। हाँ, तो पहले साल देंगे बेटा 1,35,000, फिर 2020 में देंगे 1,41,000 में से 6 माइनस करके, मतलब वही 1,35,000 आएगा। थर्ड ईयर में 1,37,000 में से रिक्रूटमेंट 2,000 माइनस कर लो, 1,35,000 आएगा। मतलब एवरी ईयर हम लोग इतना ही अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अकाउंट्स आप लोग होमवर्क कर लेना, लेसी के बुक्स में अकाउंट्स बनाने हैं। लेसी के बुक्स में अकाउंट्स बनाओ। राइट, तो ये टेबल तो बहुत सिंपल है बेटा, खाली बस ये पार्ट अपना इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, चलो बताओ, होमवर्क कर लोगे बेटा आप लोग? अकाउंट्स बनाने हैं। अभी तक के सारे होमवर्क कंप्लीट है क्या, बोलो? अभी तक के सारे होमवर्क कंप्लीट है क्या? हाँ, चलो ठीक है बेटा। ठीक है, चलो बाय बेटा।